जंगल में एक राक्षसी बहुत ही उत्पात मचाती थी। उसका धड़ ही नहीं था, खाली सिर, उसी में ही वो इतना उत्पात मचाती थी। जंगल के जितने सारे पशु पक्षी हैं सब थर थर कांपते थे। वो सारे बच्चों को खाना बहुत ही पसंद करती थी। कोई पशु हो या कोई पक्षी हो, सबके बच्चों को वो खा के बहुत ही खुश होती थी। उनका ताजे ताजे खून और नरम नरम चमड़ी राक्षसी को बहुत ही पसंद थी। इसीलिए चिड़िया के बच्चे हो या कोई पशुओं के बच्चे आके खोजती थी और उसको खाने लगती थी। ये रोज ही हो रहा था। जंगल में सारे पशु पक्षी बहुत ही चिंता में पड़ गए। अरे अब हम क्या करें, कैसे इस राक्षसी से बचे? हमारे बच्चे तो हमारे भविष्य है, वो तो उनको खा रही है। हमारा वंश क्या आगे बढ़ेगा? इसी तरह धीरे धीरे करके सारे पशु पक्षी समाप्त हो जाएंगी। एक बार वो एक कबूतर के बच्ची को खाने लगी। उसकी माँ बहुत ही गुस्सा होके राक्षसी के पीछे पीछे उसको मारते हुए चलती रही। मगर कबूतर तो बहुत ही छोटी है, वो राक्षसी का क्या बिगड़ पाएगी। इसी तरह वो लौट के आई और आके अपने घोंसले में बहुत रोने लगी। और क्या करेगी, उसकी चिंता उसको खाए जा रही थी। कैसे उस राक्षसी को मारेगी? तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आया। अगले दिन सुबह उठकर वो पास में एक नदी था, वहां जाके कुछ देर इंतजार करता रहा। तभी एक मगरमच्छ का बच्चा किनारे में खेलने के लिए आया। कबूतर ने धड़ाम से उस बच्चे को अपने पंजे में पकड़ लिया और उड़ के चली गई। जैसे ही वो राक्षसी कबूतर की बच्ची को खाने के लिए आई, तभी कबूतर ने मगरमच्छ के बच्चे को उसके ऊपर फेंक दिया। राक्षसी, अरे ये क्या, ये नई चीज मुझे खाने को मिल गई। तभी मगरमच्छ की माँ सब देख रही थी। और आके सीधा राक्षसी के सर के ऊपर झपट पड़ा और उसको पूरा निगल लिया। तभी से जंगल में चारों ओर शांति फैल गई और सारे बच्चे बाहर आकर मिलके खेलने लगे और सारी पशु पक्षियां पूरा चिंता मुक्त हो गई। कबूतर की बहुत ही तारीफ करने लगे, बहुत वाह वाह करने लगे। कबूतर की बुद्धि को तारीफ करने लगे और सबने कबूतर को अपना पक्का दोस्त बना लिया। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।